नमस्कार। आप देख रहे हैं दिव्य जीवन और हम आशा सिंह। आज हम लोग प्राणायाम का पहला प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका। यानी भस्त्रिका का मतलब जो लोहार की भाती होती थी, लोग जब खींचता था लोहार तो उसमें से जो हवा निकलती थी उससे वो लोहे अग्नि प्रज्वलित होती थी, तो लोहे को गलाता था और पीटता था, तो जिस शेप में चाहता था बन जाता था। तो आज हम लोग वो करेंगे। तो इसमें पूरी लंबी सांस, हमारा जो फेफड़ा होता है, छोटे छोटे मधुमक्खी के कोष्ठक जैसे होते हैं, छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते की तरह, तो वो जब हम छोटी छोटी सांस लेते हैं तो वो पूरा नहीं फूलता है, और जब हम लंबी सांस लेते हैं तो उसमें पूरा ऑक्सीजन जाता है, तो वो स्वस्थ रहता है। और नहीं तो जब नहीं पहुंचती है वहाँ ऑक्सीजन तो वो सिकुड़ता सूखता है, तो ही रोग रोग बन जाता है। टीबी, अस्थमा, दुनिया बहुत सारे रोग होते हैं उससे। तो हम लोग चलिए करते हैं। तो हम किसी भी आसन में बैठेंगे, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन, जिस आसन जो आसन में ना बैठ पाए, चेयर पर बैठे, उस पर भी नहीं तो बेड पर बैठे, लेकिन बैठे, बेड पर भी पैर लगा के बैठ सकता है, कुर्सी पर बैठ, यानी लेकिन करना है। तो ध्यान मुद्रा में, ध्यान या ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं। और मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें मन, मन सहज, बिल्कुल सहजता से। जब हम प्राणायाम करें तो बिल्कुल अपने तक रखें, अपने में हो जाए, अपने में लीन हो जाए। तो हम उन आती जाती सांसों को देखेंगे। तो हम कहते हैं, करते हैं पहला प्राणायाम भस्त्रिका। इसको हम और तरीके से कर सकते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में हाथ ऊपर करके कराते हैं तो आपके हाथ की भी एक्सरसाइज हो रही है। इसको भी हम कर सकते हैं, जैसे सांस लेते हुए ऊपर गए और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे भी कर सकते हैं। और कुछ मेरा इजाद किया हुआ हम अपनी योग कक्षा में कराते हैं कि पूरे सोल्जर का, जिसका सोल्जर जाम हो गया, फ्रोजन सोल्जर हो गया है, तो उसका खुलने के लिए, तो आप उस तरह जो हम पहले बताए हैं कि लंबी सांस लीजिए छोड़िए, वैसे भी कर सकते हैं जो हमने ये बताया इसको भी। और एक ये देखिए, उसी के साथ हम सारा जोड़ के एक साथ करवाते हैं। अब इसको करेंगे, सांस लेके गए, छोड़ते हुए आ गए। जो कुछ नाक में फंसा होगा, फेफड़े से बाहर आ जाएगा आपके। फिर साइड से, ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम, यानी हमारा वो सांस से भस्त्रिका भी चल रहा और हाथों की एक्सरसाइज हो रही है, आपके शोल्डर की भी हो रही। फिर थक जाए तो रुक जाए। ये 2 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं करना, थक जाएंगे आप, बिल्कुल पसीने पसीने हो जाएंगे। तो फिर रिलैक्स हो जाए, सांसों को सामान्य कर लें, फिर उसी स्थिति में बैठ के। जो अस्थमा के मरीज हों, ब्लड प्रेशर के, हार्ट के, वो जो हमने तरीका बताया सब वो न करें हाथों से जोर जोर से, तो ज़्यादा मेहनत लगेगी ना उसमें। तब वो सामान्य ऐसे ही बैठ के, धीरे धीरे। और फिर हम सामान्य सांस को कर लेंगे। जिसका जल्दी का ऑपरेशन हुआ हो वो ना ऐसे तेज तेज करे, यानी अगर किसी शरीर में कोई दिक्कत है तो उस तरह न करे। और स्वस्थ लोग सब कर सकते हैं, तो हम डबल कर लेते हैं। तो हमारी योग कक्षा में ये सब चलता है, पूरा कराते हैं हम। अब जब हमारे सामान्य सांस होगी तो हम दूसरा प्राणायाम कर सकते हैं। अब जैसे आप कपालभाति कर लें, इसमें हम सांस को फेंकते हैं बाहर, लेने की प्रक्रिया नहीं करते, वो स्वतः आ जाती है। जैसे एक बार देख लीजिए, और जिसको ना करना आता हो, जो पहली बार देख रहा हो, तो वो समझे कि नाक में कुछ फंसा है, उसको निकाले। देखिए, हम नाक अंदर जा रहा, देखिए 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 मेरे हाथ से पेपरा, तो ये, और जो करते हो तो कर ही लेंगे। तो आज हम लोग 2 प्राणायाम इतने सीखते हैं, कल से हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। और ये जो कपालभाति है, ये माहवारी के समय गर्भवती महिला न करें। और ये 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, और इसको बीपी हाई, हार्ट के मरीज बहुत धीरे धीरे करें या तो ना करें। हर्निया वाले, जिसको कोई जल्दी का ऑपरेशन हुआ तो ये ना करें। तो इसलिए सावधानियाँ भी जरूरी है, योग करना भी जरूरी है और सावधानी बरतना भी जरूरी है। तो आज इतना, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त